हम प्राय देखते हैं किसी साक्षात्कार के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू है, परीक्षा है, मन में बड़ी घबराहट होती है। हम विचलित होने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास जो है उसमें कमी होती है। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी साक्षात्कार के लिए जाना है, परीक्षा में बैठना है, आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना ज्ञान है, आप कितना जानते हैं, इससे भी अधिक आप में आत्मविश्वास कितना है, इस बात का महत्व है। हम सब जानते हुए भी आत्मविश्वास नहीं है, हम में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम सही उत्तर दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, शंका है, तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और अगर अपने अंदर आत्मविश्वास है तो कोई कारण नहीं कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। अच्छे अच्छे विद्यार्थी हमने देखे, सब कुछ आता है, वहां जाकर आत्मविश्वास की कमी है, भूल जाते हैं। जब घर आते हैं तो कहते हैं ये तो मुझे आता था। फिर भूल क्यों गए? इंटरव्यू देने गए, जो प्रश्न पूछे गए, जो साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेने वाला है, उसने जो जो पूछा हमको तो सब आता था, तो फिर वहां चुप क्यों हो गए? कारण क्या है? हमारे आत्मविश्वास में कमी है। ये आत्मबल किससे मिलेगा? हमारी असफलता का मुख्य कारण है क्या है? आत्मविश्वास की कमी। यात्रा पर जाना है, किसी नई जगह पर जाना है, पहले से ही घबराहट प्रारंभ हो जाती है, पता नहीं वहां कैसा वातावरण होगा, क्या होगा। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, भीड़ बहुत हो रही है, पता नहीं दर्शन होगा नहीं होगा, कहीं जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रेन में जा रहे हैं, आजकल कोहरे का मौसम है, सर्दी है, सब ट्रेनें लेट चल रही हैं, विलंब से हो रही है, कई ट्रेनें स्थगित हो रही हैं। फ्लाइटों का भी यही हाल है। मेरे अपने साथ यही हुआ। अभी पिछले सप्ताह दिल्ली से चला जम्मू आने के लिए फ्लाइट उड़कर जम्मू पहुंच भी गई, लेकिन यहां का मौसम इतना खराब था कि फ्लाइट नीचे उतर नहीं पाई और पायलट ने घोषणा की कि हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। सब यात्रियों में खुसर खुसर होनी शुरू हो गई, सब घबरा गए। हमने कहा भगवान तेरी इच्छा, दिल्ली में कैसे व्यवस्था होगी, कहां रहेंगे, क्या होगा? हमने कहा जहां हनुमान जी चाहेंगे, जो उनकी इच्छा होगी। हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी फ्लाइट कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगले दिन वापस जरूरी पहुंचना है, यहां लोगों को समय दिया हुआ है, कार्यक्रम है, वहां नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? जितना समय वापस दिल्ली पहुंचने में लगा, उतना समय और कुछ अनर्गल विचार करने के बारे हनुमान चालीसा पढ़ते गए। अभी फ्लाइट उतरी, फोन ऑन किया तो फोन आ गया, स्वामी जी पहुंच गए। हमने कहा दिल्ली ही पहुंच गए, पहुंचना तो जम्मू था लेकिन दिल्ली पहुंच गए। क्यों? बता दिया कि फ्लाइट उतर नहीं पाई, वापस आ गए, कि मैं लेने आ रहा हूं। हमने कहा आप लेने आओगे, जितना समय आप लगाओगे मैं एयरपोर्ट पर प्रतीक्षा करूंगा, उतनी देर में तो मैं स्वयं ही आपके पास पहुंच जाता हूं। अभी इतनी बात कर रहा था कि मोबाइल में मैसेज आ गया, पढ़ा तो विकल्प आ गया कि आप रिफंड लेना चाहते हैं, अपना धन वापस लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, और दूसरी फ्लाइट कल की लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। हमने क्लिक की तो दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट भी मिल गई।
अब बताइए किस कारण, जिस कारण से ये सब हुआ, विश्वास था हनुमान चालीसा पे। बाहर जाके कैब की और जहां रुकना था उनके घर पहुंचने तक जिन्होंने सब व्यवस्था कर दी, सब साधन कर दिया। हनुमान चालीसा का जाप करते करते उनके घर पहुंच गए, रात को आराम से सोए। और थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जिसका दृढ़ विश्वास है वो बड़ी से बड़ी बाधा को लांघ जाता है। हनुमान जी में आत्मविश्वास था, सब में आत्मविश्वास की कमी थी। सभी वानर बलवान थे, सब समुद्र पार जा सकते थे, लेकिन आत्मविश्वास में कमी होने के कारण जामवंत जी ने किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी। और जब हनुमान जी ने पूरा आत्मविश्वास में भर के ये बात कही कि आप बताइए कि वहां जाके करना क्या है, और जामवंत जी ने बताया, एक क्षण के अंदर हनुमान जी छलांग लगा के अपने कार्य के लिए निकल पड़े। हनुमान चालीसा आपका आत्मबल बढ़ाएगा, हनुमान चालीसा आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। नियमित रूप से हनुमान जी के चरित्र का अनुकरण कीजिए।